Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel and today I discuss about the tabular method of epicyclic gear train कि epicyclic gear train में किस तरह से velocity ratio फाइंड करते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। epicyclic के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि epicyclic gear train में होता क्या है कि जब हम लोग गियर को फिक्स करेंगे तो गियर बी जो है वो किसके रिलेटिव में, गियर ए के रिलेटिव में मूव करेगा। ठीक है, जब हम लोग गियर ए को फिक्स रखेंगे तो गियर ए जब फिक्स रहेगा तो गियर बी जो है वो किसके रिलेटिव मूव करेगा, गियर ए के रिलेटिव में। तो मतलब ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन में एक रिलेटिव मोशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू गियर ए। ओके, और अगर हम लोग, आपको मैं पहले ही बताया हूं कि अगर हम लोग आर्म को फिक्स रखेंगे तो कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो टेबुलर मेथड में हम लोग इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग कुछ कंसिडर किए हुए हैं, जैसे टी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए एंड टी बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी, एन ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ गियर ए, एन बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ गियर बी। ओके, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि जब हम लोग का आर्म मेरा फिक्स रहता है, तो आर्म जब हम लोग का फिक्स रहेगा तो ये सिंपल गियर ट्रेन होगा, और जब आर्म फिक्स रहेगा सिंपल गियर ट्रेन होगा तो उस टाइम में हम लोग वेलोसिटी रेशियो कैसे देंगे, है ना। तो उस टाइम हम लोग जो वेलोसिटी रेशियो देंगे वो देंगे कि एन बी बाई एन ए, एन बी बाई एन ए, एन बी बाई एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ए बाई टी बी। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टी बी बाई टी ए इज इक्वल टू हो जाएगा टी एन ए, एन बी बाई एन ए इज इक्वल टू टी ए बाई टी बी, और एन बी इज इक्वल टू एन ए इंटू टी ए बाई टी बी। ठीक है, अब मैं पहले ही बताया हूं कि अगर गियर ए क्लॉकवाइज मूव करेगा तो गियर बी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, और इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से यहाँ माइनस साइन आएगा और टी बी इज इक्वल टू माइनस एन ए टी ए बाई टी बी हो जाएगा। ठीक है, तो होप आपको समझ आया होगा। अब अगर हम लोग का ये टेबुलर मेथड स्टार्ट होता है जैसे सीरियल नंबर 1, अब हम लोग को देखना है, कंडीशन डालना है। तो जब कंडीशन डालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि आर्म को फिक्स रखेंगे, आर्म इज फिक्स्ड, आर्म इज फिक्स्ड। और अगर आर्म आपका फिक्स रहेगा तो उस टाइम में क्या होगा कि गियर ए को हम लोग +1 रेवोल्यूशन देंगे, और गियर ए को +1 रेवोल्यूशन देते हैं, +1 रेवोल्यूशन दे दिए गियर ए को, तो गियर ए को +1 रेवोल्यूशन देंगे। ठीक है, +1 रेवोल्यूशन मतलब क्लॉकवाइज मान लीजिए कि अगर हम लोग क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे तो उसको हम लोग गियर ए को क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं। ठीक है ना, और क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव माने हुए हैं, ध्यान रखना है। तो आर्म सी का, ठीक है, आर्म इज फिक्स्ड एंड गियर ए क्लॉकवाइज रोटेशन, गियर ए को हम लोग एक रोटेशन क्लॉकवाइज दे दिए हैं। अब हम लोग का जो आर्म सी होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो आर्म सी जब फिक्स है तो वहां क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो फिक्स है, वो रोटेट हो ही नहीं रहा है, तो 0 हो गया। और गियर ए जो है वो, गियर ए का स्पीड क्या होगा, +1 होगा। क्यों, क्योंकि उसको क्लॉकवाइज हम लोग प्लस लिए हैं, क्लॉकवाइज प्लस, तो प्लस और 1 रेवोल्यूशन दे रहे हैं तो 1, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, +1, तो +1 यूज करेंगे। और गियर बी का जो स्पीड होगा वो, गियर बी का स्पीड देखिए, गियर बी का स्पीड होगा, चूंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वो मूव करेगा तो माइनस यूज करेंगे, और एन बी इज इक्वल टू माइनस एन ए टी ए बाई टी बी होता है, तो माइनस एन ए टी ए बाई टी बी। और एन ए कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, तो एन ए के बदले हम लोग 1 पुट करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, टी ए बाई टी बी बचेगा। तो क्या बचेगा, टी ए बाई टी बी। ओके, अब हम लोग सेकेंड कंडीशन देखते हैं कि जब आर्म को फिक्स रखेंगे, व्हेन आर्म इज फिक्स्ड एंड गियर ए को क्या करेंगे, और गियर ए को +x रेवोल्यूशन देंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही +x रेवोल्यूशन देंगे। गियर ए हैव x रेवोल्यूशन, x रोटेशन क्लॉकवाइज, उसको x रोटेशन दे रहे हैं क्लॉकवाइज में, तो उस टाइम में x रोटेशन क्लॉकवाइज जब देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, +1 के जगह में +x होगा। ठीक है, तो आर्म सी के जगह में जो 0 था वो 0 ही रहेगा, और गियर ए के बदले +x आएगा, और गियर बी के बदले क्या आएगा, -x टी ए बाई टी बी।
तो माइनस एक्स टी ए बाई टी बी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसका थर्ड कंडीशन देखेंगे। थर्ड कंडीशन कि जब, एक मिनट, हाँ, इसका जब थर्ड कंडीशन देखेंगे कि जब हम लोग y रेवोल्यूशन ऐड करेंगे, है ना, ऐड y रेवोल्यूशन प्लस y रोटेशन इन ऑल एलिमेंट, ठीक है, ऐड प्लस वाई रेवोल्यूशन इन ऑल एलिमेंट। तो उस टाइम में आर्म सी में 0 प्लस वाई हो जाएगा। आर्म सी का 0 था तो 0 प्लस वाई हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, वाई बचेगा, वाई। और जब गियर ए में एक्स के साथ ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और गियर बी के लिए वाई माइनस एक्स टी ए बाई टी बी हो जाएगा। ओके, तो y माइनस एक्स टी ए बाई टी बी। तो यही है अपना टेबुलर मेथड, जिसमें हम लोग को अब जिसका भी आपको स्पीड पूछा जाएगा, तो उसका स्पीड आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आर्म सी का अगर स्पीड पूछा जाए तो हम लोग y लिखेंगे, और गियर ए का पूछा जाए तो x प्लस वाई, गियर बी का पूछा जाए तो y माइनस एक्स टी ए बाई टी बी लेंगे। तो हम लोग को जिसका भी स्पीड पूछा जाएगा, हम लोग को बस यही डेटा लेकर के चलना है। यही है अपना टेबुलर मेथड। अब हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं उसको। तो देखिए, तो ये रहा आपके लिए एक न्यूमेरिकल है कि इन एन ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन, एक ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का एक न्यूमेरिकल है। ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में बता चुका हूँ कि किस तरह से गियर ए फिक्स रहता है और वो उसके रिलेटिव मोशन में घूमता है। तो क्वेश्चन है कि इन एन ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन एन आर्म कैरीज 2 गियर, आर्म के पास कितना गियर है, 2 गियर है, ए एंड बी, हैविंग 36 एंड 45 टीथ रिस्पेक्टिवली। उसके पास 36 और 45 टीथ है। ओके, इफ द आर्म रोटेट एट 150 आरपीएम, अगर आर्म जो है वो 150 आरपीएम से रोटेट हो रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द सेंटर ऑफ गियर ए, किसके अबाउट द सेंटर ऑफ गियर ए, गियर ए के सेंटर के अबाउट, विच इज फिक्स्ड, जो कि फिक्स है, मतलब गियर ए जो है वो फिक्स है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर बी, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ गियर बी फाइंड करना है। इफ द गियर ए इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड, अगर हम लोग का, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। सेकेंड में क्या है कि इफ द गियर ए इज इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड, अगर वो 300 आरपीएम से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ गियर बी, तो गियर बी का स्पीड क्या होगा, हम लोग को ये भी फाइंड करना है। तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है, जिसमें दोनों में स्पीड ऑफ गियर बी और सेकेंड वाला पार्ट में भी स्पीड ऑफ गियर बी दोनों ही निकालना है। लेकिन फर्स्ट वाला पार्ट में गियर ए को फिक्स किया हुआ है एंड सेकेंड वाला पार्ट में गियर ए को 300 आरपीएम क्लॉकवाइज में रोटेट करा दिया गया है, प्लस में रोटेट करा दिया गया है। तो अब हम लोग का जो गिवन है, जैसे TA36 गिवन है तो वो सब मैं लिख लेता हूँ, TA36 एंड TB इज इक्वल टू 45, तो 45 हो गया TB। ओके, अब जो स्पीड है, आर्म का स्पीड है वो कितना है, 150, तो आर्म का स्पीड हो गया 150 आरपीएम, तो 150 आरपीएम। अब इसका डायरेक्शन डिपेंड करेगा, एंटी क्लॉकवाइज है आरपीएम, है ना, तो इसका जो स्पीड है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव लेके रखे हुए हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानना चाहें तो मान सकते हैं, अदरवाइज आप अपने अनुसार मान सकते हैं। तो मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानता हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस लिखना होगा, तो NC इज इक्वल टू माइनस 150 आरपीएम हो जाएगा। ओके, अब आता है अपना टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में सीरियल नंबर 1, 2, 3 इस तरह चलता जाएगा। कंडीशन 1 क्या था कि आर्म इज फिक्स्ड एंड गियर ए रोटेट +1 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, उसको +1 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज में घुमा देना है। तो आर्म, ठीक है, +1 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, तो आर्म सी के बदले क्या आएगा, स्पीड 0, और गियर ए के बदले +1 आ जाएगा, और गियर बी के बदले
माइनस टी ए बाई टी बी। अब ये कहाँ से आएगा, इस सब के बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, और नहीं तो मैं इसमें रिवीजन करता हूँ, ठीक है। प्लस वन रेवोल्यूशन आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि गियर बी के लिए माइनस टी ए बाई टी बी कैसे आया। तो एन बी बाई एन ए इज इक्वल टू टी ए बाई टी बी होगा, और एन बी अगर एन ए अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो एन बी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसीलिए माइनस साइन आएगा, माइनस टी ए बाई टी बी होगा, और एन बी इज इक्वल टू एन ए टी ए बाई टी बी, और माइनस साइन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। एन ए क्या है, +1 है, तो एन बी इज इक्वल टू -1 टी ए बाई टी बी, ये हो गया। इसीलिए यहाँ से एन बी के बदले माइनस टी ए बाई टी बी हम लोग लिखेंगे, ओके। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन 2 कि जब आर्म फिक्स रहेगा, गियर ए रोटेट +x रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, +x रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज में अगर उसको रोटेट करा दिया जाए, उस टाइम में क्या होगा, तो आर्म सी चूंकि जी फिक्स है तो वो 0 होगा, और गियर ए में +x होगा, और गियर बी में -x टी ए बाई टी बी। अब x कैसे आया, एन ए इज इक्वल टू एक्स होगा तो -x टी ए बाई टी बी होगा ना, तो एन बी इज इक्वल टू -x टी ए बाई टी बी। एड वाई रेवोल्यूशन टू ऑल एलिमेंट, सारा एलिमेंट में अगर वाई रेवोल्यूशन ऐड किया जाए तो 0 + y y और x + y हो जाएगा गियर ए के लिए, और y - x टी ए बाई टी बी हो जाएगा गियर बी के लिए। इतना आने के बाद अब हम लोगों का जो गिवन है, वो हम लोग का जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कैलकुलेट करते हैं। 1 मिनट। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है स्पीड ऑफ गियर बी। तो गियर बी का स्पीड क्या होगा, y - x टी ए बाई टी बी। तो हम लोग का स्पीड ऑफ गियर बी क्या होगा, y - x टी ए बाई टी बी। अब इसमें जो गिवन है वो सब आपको देखना होगा। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ आर्म, स्पीड ऑफ आर्म हम लोग का गिवन है। स्पीड ऑफ आर्म वो कितना गिवन है, 150 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज गिवन है। तो देखिए आर्म सी का स्पीड क्या है, y है, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो y का स्पीड क्या गिवन है 150 -150 होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, तो y इज इक्वल टू -150 आरपीएम हो गया। अब जब y आ चुका है तो अब हम लोग को जाना है सेकेंड कंडीशन में, y -150 आरपीएम आ चुका है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि स्पीड ऑफ गियर बी निकालना है, कब, जब गियर ए इज फिक्स्ड, गियर ए को हम लोग फिक्स रखेंगे तब। तो गियर ए को फिक्स रखेंगे तो x + y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x + y इज इक्वल टू 0 होगा, और x + y 0 होगा, ओके। क्यों, क्योंकि वो फिक्स है, गियर ए क्या है, फिक्स है, तो x + y 0 होगा। अब हम लोग का y तो हम लोग का पहले ही निकाल चुके हैं, y -150 आरपीएम कहाँ से निकाले हैं, आर्म से। तो x का वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल सकता है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -y, और x इज इक्वल टू -150 आरपीएम, मतलब +150 आरपीएम आ जाएगा, +150 आरपीएम आ जाएगा। x इज इक्वल टू +150 आरपीएम आ जाएगा। इस x आने के बाद x पता है आपको, y पता है आपको, तो NB के बदले x पता है, y पता है, तो NB इज इक्वल टू y - x टी ए बाई टी बी, उसमें पुट कर देंगे तो NB अपना फाइंड हो जाएगा। चूंकि स्पेस कम है तो मैं ऊपर बना रहा हूँ NB। अब देखिए NB इज इक्वल टू क्या होगा, y - x टी ए बाई टी बी, पुट कर रहा हूँ तो y के बदले -150 आरपीएम, और x के बदले क्या यूज करेंगे, +150 आरपीएम होगा, तो ये हो जाएगा। और TA कितना है, 36 है, और TB 45 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -270 आएगा। तो NB इज इक्वल टू क्या आएगा, -270 आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर है आपके पास, -270 आरपीएम आ जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, स्पीड ऑफ गियर बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जब ये स्पीड ऑफ गियर बी कब आया, जब हम लोग का गियर ए फिक्स था, ठीक है ना। -270 आरपीएम जो है वो आया कब, जब हम लोग का गियर ए अपना फिक्स था तब का है। अब जब गियर ए 300 आरपीएम से अगर रोटेट करेगा उस टाइम में क्या होगा,
तो y का जो कंडीशन है वो y का तो वही कंडीशन होगा, ठीक है ना। हम लोग को बस दो कंडीशन ही जानना है, एक y का वैल्यू आर्म किस तरह से रोटेट कर रहा है, और सेकेंड कंडीशन कि x प्लस वाई 0, उसके बाद x आ जाएगा y आ जाएगा, दोनों को बस NB में पुट करेंगे और अपना रिजल्ट उठ करके आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सेकेंड वाला न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व होगा। एक मिनट, हो गया सर। हाँ, तो हम लोग का सेकेंड वाला कंडीशन है कि इफ द गियर ए इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड मेक 300 आरपीएम, वो फिक्स होने की जगह में क्या है 300 आरपीएम से रोटेट करेगा, तो उस टाइम में y क्या है, आर्म के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो जो पहले था वही रह जाएगा, और y इज इक्वल टू -150 आरपीएम, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज था तो -150 ही रहेगा y का वैल्यू, तो -150 आरपीएम ही होगा, ठीक है। y का वैल्यू -150 आरपीएम होगा, और गियर ए के बदले x प्लस वाई होगा, और x प्लस वाई चूंकि फिक्स नहीं है जबकि 300 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, और वो भी किस डायरेक्शन में, देखिए यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज को आप क्या माने हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस 300 आरपीएम हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 300 माइनस वाई, और 300 माइनस ऑफ -50 और फाइनली सॉल्व करने के बाद 450 आरपीएम आ जाएगा, 450 आरपीएम आ जाएगा, ठीक है। प्लस में जब x का वैल्यू आ गया है और y का वैल्यू आ गया है, तो फिर से NB के बदले आप पुट कर दीजिए NB का वैल्यू y माइनस एक्स TA/TB, तो y NB इज इक्वल टू y माइनस एक्स, y का वैल्यू क्या है -150 और माइनस x का वैल्यू है 450, तो माइनस ऑफ 450 TA/TB, एंड TA कितना वैल्यू क्या है 36 और TB का वैल्यू है 45, तो 36/45 फिर इसको कैलकुलेटर है आपके पास, सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद आपका फाइनली आंसर बनेगा 510 आरपीएम, और डायरेक्शन क्या होगा माइनस होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी आपका माइनस साइन आ रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो होप आपको वीडियो समझ आया होगा कि डायरेक्शन आपको, जो डायरेक्शन आप पहले लेके चलेंगे वही डायरेक्शन आपका लास्ट में आएगा। आपको बस दो कंडीशन ही याद रखना है कि आर्म का स्पीड जो दिया हुआ है दोबारा में किसको फिक्स किए हैं वो आप देखिए, और जिसका भी स्पीड आपको पूछा जाएगा बस टेबुलर मेथड से उसका स्पीड उठाइए और सॉल्व कर दीजिए डेटा पुट करने के बाद, और डायरेक्शन पर फोकस करना होगा कि जो आप ले करके चले हुए हैं वही डायरेक्शन आपको लास्ट में भी लेना है, ठीक है ना। जो डायरेक्शन आप ले करके आएंगे फर्स्ट में, आप जो डायरेक्शन कंसिडर कीजिएगा लास्ट में भी आपको वही डायरेक्शन लेना होगा। ओके, थैंक्स फॉर द लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, कीप लर्निंग, थैंक यू।